अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे क्लाइंट का बिफोर देख सकते हैं। इनकी कुछ हाइलाइट्स जो है वो पहले की हुई थी। ऊपर से इनको कुछ फ्रेश हाइलाइट्स के साथ केराटिन करवाना था, तो आज की ये डिटेल में वीडियो है। जब आपका क्लाइंट कुछ इस तरह का हो जो कम भी काम करवाना चाह रहा हो और काम दिखना भी चाहिए, तो आप सबसे पहले जो फॉइल की सिलेक्शन किया करें वो हॉर्स शू से किया करें। क्लाइंट के सर में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ भी थी, तो साथ साथ जो है मैं आपको ये बताती रहूँगी कि अगर सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो तो आप जो है वो डेंड्रफ का पोस्टकॉम का शैम्पू और सीरम यूज़ करके उस डेंड्रफ को भी ख़त्म कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो है मटेरियल बनाएंगे ब्लू ब्लीच पाउडर के साथ और 40 वॉल्यूम के साथ, क्योंकि हमने जो है इनको बहुत खूबसूरत हाईलाइट्स, साथ में हमने इनको केराटिन, साथ में इनको हमने बेस कलर चेंज और बहुत ही नहायत ही खूबसूरत हमने काम करना है। वीडियो को आप बहुत डिटेल से गौर से देखिएगा, आपके लिए बहुत आसानी होगी काम देखने के बाद। आपने सबसे पहले मटेरियल को मिक्स करना है और हॉर्स शू से जो आपने सेक्शन लिया है वहाँ पर वीविंग करके आपने फॉइल लगानी है और जो मटेरियल आपने बनाया है वो इस फॉइल के साथ अपने हेयर्स पर अप्लाई करना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉइल वाली हाइलाइट्स कर रहे हों तो एक सेक्शन को आप जो है वो वीविंग करके फॉइल लगाएं और फिर एक सेक्शन को आप छोड़ दें जिनको थोड़े कम हाइलाइट्स चाहिए हो, और जिनको ज़्यादा चाहिए हो तो वो आप विदाउट गैप किए भी कर सकते हैं। और विदाउट गैप किए आप लोग बारीक बारीक वीविंग करेंगे तो वो फिर आपकी बेबी लाइट्स कहलाएंगी। तमाम कलर की जो टेक्निक्स होती हैं मटेरियल बनाने की वो सेम होती है, लेकिन जो टेक्निक्स आप उस पर अप्लाई करते हैं हेयर के अकॉर्डिंग वो होती है क्लाइंट के विश के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फॉइल लगा के मैं दिखा देती हूँ कि फॉइल किस तरीके से लगाई, और ये दूसरा सेक्शन जो है ये आपने छोड़ दिया। अब दूसरे सेक्शन को छोड़ा, फिर आपने तीसरा सेक्शन उठाया और उस तीसरे सेक्शन को जिसको आपने उठाया है उसमें आप करेंगे वीविंग, यानी कि एक फॉइल लगानी है, एक हिस्सा छोड़ना है और फिर दूसरी फॉइल लगानी है। फॉइल की सेक्शनिंग करने से पहले आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल सुलझे हुए हों, बाल कहीं अटक ना रहा हो, फंस ना रहा हो, क्योंकि वीविंग करते वक्त अगर आपका बाल कहीं अटकेगा या मतलब वो फंसेगा तो फिर आपकी वीविंग जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि फिर आपने बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपने टेलकॉम के जो बैक एरिया पे एक आपको नोक सी होती है उससे आपने वीविंग करनी है। प्लास्टिक की टेलकॉम से आपकी वीविंग जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं होगी। फिर आपने उस पर फॉइल रखना है और जो मटेरियल आपने बनाया था वो उसके ऊपर लगा देना है। सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट पे जो है वो 5 फॉइल लगानी है और एयर टू एयर सेक्शन पर 2 फॉइल लगानी है। टोटल 7 फॉइल्स लगा के हमने ये काम किया है। आप इसका आफ्टर रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि 7 फॉइल्स के साथ इतना खूबसूरत कलर का काम और बहुत ही इन्हेंसिंग। और इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जब हमने इनका हेयर कलर कर लिया था, साथ में हमने केराटिन भी करना था, तो हेयर कलर इनको जो है वो लाइट दिखना शुरू हो गया। मतलब ये चाह रही थी कि थोड़ा कम हो, और फिर उसके बाद अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए कि आपका क्लाइंट एकदम आपको बोले कि नहीं मेरे जहन में कुछ और चल रहा था, आपने कुछ और कर दिया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं इन्हेंस करना चाह रही थी, मुझे कम इन्हेंस करना है, तो फिर ऐसी सिचुएशन पे आप उनको जो है वो, अगर आपका लेवल ज़्यादा लिफ्ट होता है और बाल अच्छा सा हाई लिफ्ट हो जाए और हाई लिफ्ट के बाद वो आपका क्लाइंट थोड़ा डार्क टोन में जाना चाह रहा है, तो आप डार्क टोन के साथ उसको ग्लॉसिंग करेंगे तो आपका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आज की वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल में देखने के लिए मिलेगा कि हमने अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से काम किया। क्या करना है कि आप लोगों ने एयर टू एयर सेक्शन पे भी 2 फॉइल्स लगा देने हैं, सेम उसी तरीके से उसी ही मटेरियल से। इस वक्त हम अपने क्लाइंट पे जो काम करने जा रहे हैं ना, वो हमने पहले जो सिलेक्शन की थी वो 9 लेवल तक की थी, लेकिन बाद में शायद उनको वो ज़्यादा लगा तो फिर हम लोग 7 लेवल पे चले गए थे, यानी कि हमने फिर लाइट से डार्क टोन पे चले गए। अब एक सेक्शन एयर टू एयर का आपने देख लिया कि वहाँ भी एक फॉइल लगी, और एक सेक्शन एयर टू एयर का आप यहाँ से भी देख लें कि यहाँ पर भी एक फॉइल लगेगी। इस तरीके से ये होता है कि कभी आपका क्लाइंट हेयर खुले रख के जब हेयर स्टाइलिंग करवाता है तो उसकी यहाँ से भी सेक्शन जो है ना हाईलाइट्स की आपको दिखती है और नज़र आती है। बैक से आप बाल से देख सकते हैं, बिफोर आपको यहाँ से सारे बाल दिख रहे होंगे
होंगे कि किस तरीके के बाल हैं। आज हम इस हाइलाइट्स के साथ केराटिन करेंगे और केराटिन हम बायोप्लेक्स की करेंगे। बायोप्लेक्स की केराटिन जो है वो भी आपको पता है कि सेम लाइक थर्मल ही है, लेकिन थर्मल क्योंकि यूएसए की है और बायोप्लेक्स क्योंकि तुर्की की है, तो दो डिफरेंट जगहों के जो ब्रांड की है, तो इस वजह से आप लोगों को अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करनी होगी कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। अब यहाँ पर जो पहली फॉइल हमने लगाई थी, एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब आप फॉइल पूरी लगा लें तो उसके बाद आप उसकी ब्लेंडिंग मस्ट करें। हेयर कलर हाइलाइट्स के लिए आपको ब्लेंडिंग मस्ट करनी होती है और ब्लेंडिंग के साथ आपको देखना होता है कि आपका कहाँ से लेवल लिफ्ट हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, कहाँ पर आपका मटेरियल लगा हुआ है सही से, कहाँ नहीं लगा हुआ। तो जब तक आप फॉइल्स खोल के उसकी ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के बाद आपको जो है फॉइल की ब्लेंडिंग कर लेनी चाहिए। उससे ये होगा कि जैसे ही आप फॉइल खोलेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा यहाँ कलर आया है, यहाँ नहीं आया, और जहाँ आपको लगे कि यहाँ मटेरियल कम है, उसको मटेरियल को आप दोबारा से वहाँ पर अप्लाई करके उसको दोबारा से फॉइल को बंद कर दें। इस तरीके से ये होता है कि आपका जो रिज़ल्ट होता है ना कलर का, वो 100% होता है। अगर आप अपने किसी क्लाइंट को फॉइल लगा के घंटा बिठा दें और उसकी आप ब्लेंडिंग ना करें, तो 1 घंटे के बाद क्या होगा कि 1 घंटे के बाद आपका कहीं से तो बाल बहुत हाई लिफ्ट हो जाएगा और कहीं से आपका बाल बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं होगा। तो फिर इस तरीके से आपके ना पैची रिज़ल्ट आएंगे, और पैची रिज़ल्ट आएंगे तो फिर आपका पूरा कलर का काम ही पैची में होगा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने काम किया है। तो हमेशा जब भी कलर का काम करना है तो फॉइल्स लगाने के बाद 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद उसको आपने ब्लेंड करना है। अब हम यूनिट पर ले आए अपने क्लाइंट को और वहाँ पर भी हम अपने मटेरियल को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक लट को, जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पिगमेंट कम है, यहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर हम अपनी ब्लेंडिंग मस्ट करते हैं। ब्लेंडिंग आपको पता है कि कलर के काम में जितना काम है ना वो सारा ब्लेंडिंग का है, कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आएगा। और अगर आपकी ब्लेंडिंग नहीं होगी, आपका मटेरियल अच्छा नहीं होगा, तो आपके हाइलाइट्स के जो रिज़ल्ट है ना वो पैची होंगे। आपको कहीं कुछ और पिगमेंट मिलेगा, कहीं कुछ और होगा, कहीं हाई लिफ्ट होगा, कहीं कम लिफ्ट होगा। तो हमेशा आप लोगों ने इसको जो है साथ साथ ब्लेंड करना है। जहां आपका पिगमेंट आगे पीछे हो उस एरिया को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। सारे फॉइल्स खोलने हैं और उसको अब हमने करवाना है वॉश। इसको आपने सबसे पहले कलर हो या कट डाउन हो या जो भी आप काम कर रहे हो, उस मटेरियल को पानी से अच्छे तरीके से निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिलेक्ट होता है कि आपने उसमें कौन सा शैम्पू करना है, कौन सा मास्क करना है, आपने उसके बाद केराटिन करनी है या आपने उसके बाद कलर करना है, वो बाद में सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। जब भी हम कट डाउन करते हैं तो कट डाउन के बाद बालों के पीएच को बैलेंस करने के लिए हमेशा हम टेक्निकल शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल शैम्पू जो है वो आपके बालों के पीएच को बैलेंस करता है। और टेक्निकल शैम्पू जो हमारे सैलून में यूज़ होता है वो पोस्ट कॉम प्रोफेशनल का यूज़ होता है, क्योंकि सारा काम ही हम लोग पोस्ट कॉम पे कर रहे होते हैं। तो फिर दूसरे ब्रांड का तो हम मतलब वो नहीं लगा सकते ना शैम्पू, कि वो कुछ और ब्रांड का, वो कुछ और ब्रांड का। सारी चीज़ें वॉल्यूम से लेके कलर से लेके एक एक चीज़ जो होती है वो पोस्ट कॉम प्रोफेशनल की ही यूज़ की जाती है। इस वक्त हमने इनका कलर जो है हाइलाइट्स के साथ साथ बेस को इन्हेंस करने के लिए मिक्स किया और अब हम इनके बालों में, तमाम बालों में जो है वो कलर की एप्लीकेशन करेंगे। कलर की एप्लीकेशन हम लोग बैक एरिया से ही करेंगे, क्योंकि इस वक्त बाल जो कलर हम लोग लगा रहे हैं वो गीले बालों में लगा रहे हैं। गीले बालों में जब हम मटेरियल लगाते हैं तो फिर 20 वॉल्यूम से लगाते हैं और ड्राई बालों में लगाते हैं, जिस तरह ग्लॉसिंग हमारी होती है वो फिर हम 10 वॉल्यूम से लगाते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैंने हाइलाइट्स को जो है वो कलर देना है और साथ साथ बेस को एक ग्लॉस देनी है, मतलब बेस भी मेरी लिफ्ट होगी और साथ साथ मेरा जो है हाइलाइट्स का कलर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हेंस होगा। बेस इसलिए लिफ्ट होगी क्योंकि इसके अंदर मैंने हाइलाइट्स के कलर के साथ साथ हमारा पी की जो सीरीज़ है P0, यानी जो लिफ्टर P0 है वो मैंने इनके कलर में ऐड ऑन किया है। P0 जो है एक न्यूट्रल कलर होता है जिसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। आप जो भी हाइलाइट्स का कलर लेते हैं ना, उसके साथ अगर आप P0 को मिक्स करते हैं तो उस कलर्स के जो भी आपका हाईलाइट का कलर है ना, उसको वो इन्हेंसिंग पावर दे देता है, लिफ्टिंग पावर दे देता है आपके लेवल को लिफ्ट करने में। ठीक है, शेड वही देगा जो आप हाइलाइट्स का सेलेक्ट करेंगे और P0 आपके उसको क्या कहते हैं लिफ्टिंग के लिए, यानी न्यूट्रल का एक काम कर रहा होगा जो आपका लिफ्ट करेगा कलर को। अब इस कलर को लगा के तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए छोड़ना है।
और उसके बाद हमने इसको करवाना है वॉश। अब जब वॉश कराएंगे ना तो हमने करनी है साथ साथ केराटिन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वॉश के साथ साथ आपने करनी है केराटिन। तो आप यूज़ करेंगे केराटिन शैम्पू, और केराटिन हम लोग कर रहे हैं बायोप्लेक्स की। तो बायोप्लेक्स का सबसे पहले हम ले लेते हैं शैम्पू नंबर 1, और इससे हम अपने बालों को करवाएंगे 2 टाइम्स वॉश, उसी तरह जिस तरह से हम तमाम केराटिन्स में करते हैं। और उसके बाद हम बालों को करेंगे टोटल 100% ड्राई। क्या करना है, आपने हमेशा ये याद रखना है कि शैम्पू को 2 दफ़ा करना है। मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में हर चीज़ बता रही होती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो है उसको उसी तरीके से फॉलो किया करें। और बायोप्लेक्स की जो है वो छोटी किट्स हैं अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा। अगर आप चाहते हैं ये केराटिन मंगवाना तो छोटी किट जो है वो 3500 की है, डिलीवरी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, आप ये केराटिन मंगवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप हाइलाइट्स करें फिर केराटिन करें। आप वर्जन बालों पे भी केराटिन कर सकते हैं, आप सिंपल बालों पे भी कर सकते हैं। अभी आपके सामने मैं हाई लिफ्टेड बालों पे भी कर रही हूँ उनकी केराटिन, क्योंकि लिफ्ट हो गया है, नीचे वाला बाल ज़्यादा लिफ्ट हुआ हुआ है जो पहले लिफ्ट था। अब स्टेप नंबर 2 को लगाएंगे। स्टेप नंबर 2 जो है उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम तमाम केराटिन्स करते हैं। कम क्वांटिटी लगानी है, उसको अच्छे तरीके से लगाना है, और अच्छे तरीके से बालों में जो है उसकी सेपरेशन करनी है, बाल कोई रह ना जाए। बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं लगाना, बालों में पेनिट्रेट करना है, फिर साथ कॉम से पेनिट्रेट करना है, ताकि आपका बाल 100% रिपेयर हो, 100% स्ट्रेट हो। अभी आपने इनका कलर देखा था, इनको ये ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद हमने इनके कलर की ना एक दफ़ा ग्लॉसिंग दी चॉकलेट कलर के साथ, 7.74 के साथ, ताकि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। प्रोडक्ट को लगा के बायोप्लेक्स में आपने 30 मिनट्स के लिए छोड़ना है। उसके बाद आपने उसको ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद आपने करना है ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करना और ड्राई करना, ये 2 चीज़ें आपके काम का मेन पार्ट है, जो आपके काम को देखता है, बताता है कि आप कितने अच्छे तरीके से ड्राई कर रहे हैं या कितने अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि एक एक बाल को आपने सुखाना है, और उसके बाद आपने करना है ब्लो ड्राई। पहले आप बालों को जब ड्राई कर लेते हैं उसके बाद ब्लो ड्राई करते हैं, एक तो आपका ब्लो ड्राई बहुत इजीली हो जाता है, और सेकेंडली आपका बाल जो है वो कहीं अटकता फंसता नहीं है। जब बाल गीला होता है या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मतलब वेट होती है तो वो फिर ब्रश में फंसती भी है। ब्लो ड्राई करने के बाद आपने करना है बालों को आयरन। आयरन आपने एक एक स्ट्रैंड को तकरीबन 10 से 15 दफ़ा करना है। यहाँ आप बालों की जो है वो रिज़ल्ट और लुक देख सकते हैं कि आयरन के बाद क्या रिज़ल्ट है। सेम डे इसका भी वॉश है। अब हमने क्या करना है, इसको आयरन कंप्लीट करने के बाद अब हमने 7.74 के साथ इसके स्टेप नंबर 3 के साथ जो है वो हमने ग्लॉसिंग बनाई, और इसके अंदर हमने 20 वॉल्यूम ऐड किया, क्योंकि ये ग्लॉसिंग जो है वो गीले बालों में लगेगी। अगर ग्लॉसिंग ड्राई बालों में लगती है तो 10 वॉल्यूम से लगती है, अगर ग्लॉसिंग उसमें लगती है वेट बालों में लगती है तो फिर 20 वॉल्यूम से लगती है। यहाँ पर इनके कलर को मतलब इस कलर को जो है हमने मेल्ट करना यानी कम करना है, क्योंकि इनको इतना शार्प कलर नहीं चाहिए था। तो उस शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए हमने 7.74, क्योंकि जब इनको शेड कार्ड दिखाया गया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट की विश समझने में और करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सही से उसको मतलब नहीं समझ पाते कि वो लाइट कह रहा है या डार्क कह रहा है, क्योंकि कलर की लैंग्वेज में हमेशा क्लाइंट उसको रिवर्स कहता है, लाइट को डार्क और डार्क को लाइट। ये सबसे ज़्यादा जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपका क्लाइंट शेड कार्ड दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब उनको दिखाया गया शेड कार्ड तो उन्होंने 7.74 का शेड दिखाया कि मुझे तो ये कलर चाहिए था। अब क्योंकि कलर हमने लिफ्ट कर चुके थे, कलर इन्हेंसिंग भी कर चुके थे, बेस को भी लिफ्ट कर चुके थे, तो जब 7.74 की उनकी विश थी तो जो ग्लॉसिंग हमने बनाई ना वो हमने 7.74 से बना ली। उससे क्या हुआ कि वो जो बहुत ज़्यादा हाई लिफ्टेड बाल दिख रहा था ना, वो थोड़ा सा जो है वो मर्ज हो गया। आखिरी में हमने जो है कोई भी सीरम या वो लगा के इसको ड्राई करना है, और ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। केराटिन का सिर्फ ड्राई करना है। ये रिज़ल्ट आप जो देख रहे हैं ये विदाउट आयरन है। आपने लास्ट में कोई आयरन नहीं करना। और बायोप्लेक्स की केराटिन के बाद भी आपने अगर होम केयर यूज़ करनी है तो वो आप थर्मल की यूज़ करेंगे। थर्मल केराटिन की जो होम केयर है उस वक्त बहुत बजट फ्रेंडली है। 300 ml का शैम्पू और 300 ml का मास्क जो है वो आपको 3000 में दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। देखें, आप केराटिन पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप होम केयर बाय नहीं करते
और आप उसकी आफ्टर केयर को ज़रूरी नहीं समझते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप अपना टाइम और अपना मनी जो है उस पर बेकार में वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि असल जो आपका काम है ना वो होम केयर के बाद ही आपको पता चलेगा। और इस लेंथ की केराटिन की हमारे सैलून में डील्स चल रही हैं। जो लोग गुजरात के करीब हैं, गुजरात आना चाहते हैं, वो हमारे सैलून से ये डील्स करवा सकते हैं। एक सर्विस करवाने के साथ 4 सर्विसेज हमारे सैलून में टोटल फ्री है। डील्स जो है उसको देखने के लिए, उसकी पिक्चर्स देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आने वाले साल में अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।